मैं सचिव फरियाज रेडियो सर से मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि हम आगे चलें, इससे पहले बता देना चाहता कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा व्यूअर्स हमारे बढ़ सके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जो हमारी अगली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, खासकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं। ये आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पहले चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अर्थ का एक मॉडल बनाया है जिसे हमने इसके बीच के हिस्से को हमने काट के निकाल दिया ताकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को जान सकें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने से पहले मैं जानता हूँ कि इसको कितने भाग में बांटा गया है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमने 3 वर्गों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है, काफी पतला, इसको क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद जो बीच का भाग है उसे मेंटल बोलते हैं और जो सबसे बीच का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं कोर। हिंदी में इसको कोर भी बोलते हैं। अब चलिए आगे हम चलते हैं और उसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो जितने भी जो इंटीरियर का जो हिस्सा है वो किन किन चीजों से बना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में है वो इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्रस्ट के बारे में जानने से पहले जानेंगे कि क्रस्ट जो है अनइवनली, इसकी मोटापा जो है वो अनइवन है, कहीं पे बहुत ज्यादा कहीं पे बहुत कम है। तो देखिए हमने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है, एक हमने लैंड मास को लिया है, दूसरी जगह पे हमने ओशन के हिस्से को लिया है। तो जो क्रस्ट है वो सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा मोटा तो कहीं पे बहुत ज्यादा पतला है। तो कहाँ पे मोटा है कहाँ पतला है ये देखते हैं। तो हमने देखिए ओशन के जो नीचे का हिस्सा है आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पतला है, इसे हम लोग ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। इसकी मोटाई जो है वो 50 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है, जबकि जहाँ पे लैंड मास है वहां पे आप देखिए इसकी मोटाई काफी ज्यादा है, 30 से 80 किलोमीटर। कहते हैं कि इस हिस्से को हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, इस हिस्से को हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। और बेसिकली इसमें कौन कौन से मिनरल्स यूज किए गए तो आप देख सकते हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सीआर यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है, जबकि ओशनिक क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा है उसमें जो पाए जाने वाले जो मिनरल्स है वो है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है मेंटल का डेप्थ जो है जहां से क्रस्ट खत्म होता है और कोर के बीच में हिस्सा है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर। इसकी डेंसिटी 3.3 to 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और इसमें जो यूज मिनरल्स हैं वो देखिए आप यहाँ पे OSN, जैसे हमने यहाँ पे सीआर और सीमा यूज किया था वैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया है OSM, जिसमें O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सिलिकॉन और M फॉर मैग्नीशियम। इन्हीं 3 तत्वों से हमारा मेंटल बना है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है तो जहां से मेंटल की शुरुआत हुई है यानी जिसको हम अपर मेंटल बोलते हैं, अपर मेंटल पे इसका तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हमने बताया आपको यहाँ देखिए जहां से क्रस्ट की शुरुआत, क्रस्ट अंत हो रहा है और मेंटल की शुरुआत हुई है वहां पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और कोर के पास ये जो टेम्परेचर है वो हो जाता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था हमारा मेंटल। अब आते हैं कोर में। कोर का डेप्थ कितना है? कोर जो है वो 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर के बीच में इसका डेप्थ है और इसकी डेंसिटी कितनी है तो इसकी डेंसिटी जो है वो 5.5 to 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद ये किस मिनरल से बना है तो ये आपको नाइफ यानी निकल और फेरस जो कि आयरन का साइंटिफिक नेम है, यानी बेसिकली देखा जाए तो कोर जो है वो निकल और फेरस से बना है। तो ये था बच्चों हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिसमें हमने आपको तीनों जो हमारे इंटीरियर जो है अर्थ के उनके अपने विशेषताओं के बारे में बताया। अब जो बेसिकली जो बड़े बड़े एग्जाम्स में यानी जो बड़े हाई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, उसमें बेसिकली क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है जो हमारा है सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज से। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीरियर ऑफ अर्थ को हमने 5 वर्गों में बांट दिया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर को, यानी मेंटल और कोर को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मेंटल में हमने 2 हिस्सा बांटा है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और कोर को हमने आउटर कोर और इनर कोर में बांटा है। अभी डिसकंटिन्यूटी है क्या देखिए, यहाँ देखिए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच के हिस्से को हम लोग बोलते हैं
कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद हमारा जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल के बीच के हिस्से को बोलते हैं मोहो, जिसको हम लोग बोलते हैं मोहोरोविक, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा जो है वो है आपको अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच के हिस्से को हम लोग बोलते हैं रैपिड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद यहाँ पे लोअर मेंटल है और यहाँ पे हमारा अपर कोर है, इन दोनों के बीच के हिस्से को हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और सबसे लास्ट आउटर कोर और इनर कोर के बीच के हिस्से को हम बोलते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो एग्जाम्स में बेसिकली पूछ देता है कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी और रैपिड डिसकंटिन्यूटी के बीच में कौन सा है, मोहो, ये सबसे ज्यादा बार पूछ चुका है। इसके बाद रैपिड और लेमन डिसकंटिन्यूटी के बीच कौन सा है, गुटेनबर्ग। ऐसे में एग्जाम में दिया हो तो ऐसे भी दे सकता है कि आपको अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सा है, इसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सा हिस्सा है, या इनर कोर और आउटर कोर के बीच में कौन सा हिस्सा है। यानी इस तरह से क्वेश्चंस को घुमाकर आपको हाई लेवल्स के एग्जाम्स को उसमें पूछता है। और जो बेसिकली जो लोअर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो बेसिकली आपको स्टेट लेवल के हैं, जैसे बीपीएससी में भी पूछता है, बिहार एसएससी है, एसएससी जीडी है, ऐसे कई सारे एग्जाम्स में बेसिकली इन सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। आपको सीटेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट जितने भी केवीएस वगैरह में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, खासकर पीजीटी एसएसटी में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।